आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सबसे पहले तो नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बिल्कुल सोनाली, देखिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मॉर्निंग क्लास लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ही शिवराज सिंह चौहान जो है वो सीएम हाउस से वर्चुअली मीटिंग ले रहे हैं। श्योपुर जिले की समीक्षा बैठक कर रहे हैं जिसमें श्योपुर के कलेक्टर, श्योपुर के एसपी और कमिश्नर जुड़े हुए हैं। लगातार तमाम बैठकों, तमाम कार्यक्रमों की, योजनाओं की समीक्षा श्योपुर से की जा रही है। और अभी अभी राशन वितरण में गलत तथ्य पेश करने पर एसडीओ को सस्पेंड करने के आदेश जो है उसी समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। दूसरी ओर अगर बात करें, लगातार पीएफआई और एटीएस की जो छापेमार कार्रवाई कल मध्य प्रदेश में की गई थी, आठ जिलों के कई ठिकानों पर छापे मारकर 21 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था, उन तमाम लोगों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इसके बाद लोकल पुलिस और भी सख्त हो सकती है पीएफआई को लेकर, उसके सहयोगी संगठन एसडीपीआई को लेकर और दूसरे आतंकी संगठनों को लेकर, क्योंकि इन पर 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। तीसरी ओर अगर हम बात करें तो आज कांग्रेस की बैठक है। कांग्रेस के समाज सेवा न्यास की बैठक आज रखी गई है कांग्रेस कार्यालय में, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ शिरकत कर सकते हैं। जी जी ब्रिजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें ये भी सामने आ रही कि आज जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान दौरा भी करेंगे, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है और क्या उनका शेड्यूल रहेगा पूरे दिन? बिल्कुल देखिए, अभी समीक्षा बैठक श्योपुर की कर रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय पहुंचकर 2 विभागों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का आज राजगढ़ का दौरा है। राजगढ़ का दौरा काफी अहम हो जाता है। लंबे वक्त से राजगढ़ के जो सांसद और विधायक बीजेपी के हैं वो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग कर रहे थे, और इसके बाद मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राजगढ़ में करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम सिंह चौधरी इस दौरान शामिल रहने वाले हैं। 3 अन्य मंत्री, मतलब कैबिनेट के 4 कैबिनेट मंत्री जो हैं आज राजगढ़ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लगभग 2.5 घंटों का कार्यक्रम जो है वो राजगढ़ में आज रखा गया है। राजगढ़ के लिहाज से अगर कहें तो काफी अहम ये पूरा कार्यक्रम और पूरा दौरा है। इस दौरान अधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे और जो बीजेपी के स्थानीय नेता और पदाधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजगढ़ में करेंगे। जी ब्रिजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्टिव मोड पर भी नजर आ रहे हैं अब, और आगामी चुनाव को देखते हुए ये भी कयास लगाए जा रहे हैं लगातार, जिस तरीके से अब बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी है, तो क्या देखने को मिल सकता है? क्या ये अंदाजा लगाया जा सके, या क्योंकि जो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे जो चुनाव है उसको लेकर के लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं, तो क्या इस पर मोहर लगा दी जाए? बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्टिव हैं। अभी हाल ही में 24 नगरीय निकायों के चुनाव हुए थे, माफी चाहूंगा 48 नगरीय निकायों के चुनाव हुए थे, जिसमें मुख्यमंत्री ने लगातार ताबड़तोड़ सभाएं की हैं। 15 से ज्यादा सभाएं की हैं। छोटे चुनावों में अमूमन कहीं सीएम जाते नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अंदाज अलग है। वे छोटे चुनाव को भी बड़ा मानकर उसमें पूरी मेहनत जिस तरह विधानसभा लोकसभा में करते हैं उसी तरह करते हैं, और लगातार चुनाव प्रचार उन्होंने किया है। सरकार के तमाम विभागों की जो है समीक्षा वे लगातार कर रहे हैं। जिलेवार समीक्षा जो सुबह 7 बजे की मॉर्निंग क्लास है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, वे ले रहे हैं। अभी देखिए आज ही की बैठक में जो है श्योपुर के एसडीओ को उन्होंने सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। पहले भी चुनाव प्रचार के दौरान मंच से वे कई अधिकारियों को डायरेक्ट सस्पेंड और निलंबित कर चुके हैं, तो कहीं भी कोताही नहीं छोड़ना चाहते हैं, लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। नो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए लगातार एक्शन मोड में सीएम बने हुए हैं। अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और इसके लिए लगातार जो है सीएम जो है वो ग्राउंड पर मौजूद है और साथ ही समीक्षा भी लगातार कर रहे हैं। जी ब्रिजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो अब खबरें सामने आ रही हैं कि पीएफआई को अब बैन कर दिया गया है, लगभग 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है, जो कि गृह मंत्रालय से बड़ा आदेश देखने को मिल रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे ब्रिजेश? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई को बैन किया है। अगले 5 साल के लिए पीएफआई और पीएफआई के जो सहयोगी 8-9 संगठन हैं उनको भी बैन किया गया है। ये बैन लगाने के बाद देश भर में आतंकी गतिविधियों में जो संलिप्तता पीएफआई की लगातार पाई गई, उसके सहयोगी संगठनों की पाई गई, लगातार एक धर्म विशेष के लिए काम करते हुए पीएफआई जो है मुसलमानों को कट्टर बनाने की साजिश रच रहा था, भारत को इस्लामिक कंट्री बनाते हुए शरिया कानून लागू करवाने की साजिश रच रहा था। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ ये बैन और
भी ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि यूपी के बाद मध्य प्रदेश ही वो इलाका था जहां सबसे ज्यादा एक्टिविटी पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों की थी। लगातार स्लीपर सेल बनाते जा रहे थे, बड़े हमले की तैयारी में थे। पिछले दिनों रामनवमी के जुलूस पर जो जगह जगह घटनाएं हुई हैं पथराव की, उसमें भी पीएफआई का हिंसा में और दंगे फैलाने में नाम सामने आया था। कहीं कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में पीएफआई था। आरएसएस बीजेपी के तमाम बड़े नेता, पथ संचलन कार्यक्रम इनके निशाने पर थे और यही वजह थी कि गृह मंत्रालय को खुफिया एजेंसियों से लगातार इनपुट मिल रहे थे, जिसके आधार पर 3 दौर का लगातार छापेमार कार्रवाई की गई है। कल ही देखिए छापेमार कार्रवाई पूरे देश में बड़े स्तर पर 8 राज्यों में की गई, जिसके बाद पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने के, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के, दंगे भड़काने के, भड़काऊ लोगों को भड़काकर उनका ब्रेन वॉश करने के तमाम सबूत मिलने के बाद ही ये रात को गजट नोटिफिकेशन गृह विभाग ने जारी किया है और 5 साल के लिए तमाम संगठनों पर, पीएफआई पर और सहयोगी संगठनों पर बैन लगाया गया है। जी। ब्रजेश, ये जो लगभग ये भी कहा जा रहा है कि जो पीएफआई से जुड़े संगठन है, 8 जो संगठन है उसको लेकर के भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस पर भी बैन लगेगा और ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है एनआईए की। बिल्कुल, देखिए सिर्फ पीएफआई की बात नहीं थी। पीएफआई ने आरएसएस की तर्ज पर अपना विस्तार किया था और विस्तार सहयोगी संगठन लगातार खड़े करता जा रहा था। पीएफआई को ये पता था कि अगर इनपुट मिलेगा तो पीएफआई पर बैन लग सकता है, लेकिन सहयोगी संगठनों को ढूंढना जो है वो मुश्किल होगा और इसीलिए लगातार संगठन का विस्तार करता जा रहा था। मध्य प्रदेश में एसडीपीआई के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहा था। इस पॉलिटिकल पार्टी का एक उम्मीदवार जो है वो पार्षद का चुनाव शाजापुर में जीता था, जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, जो बाद में गिरफ्तार भी किया गया है। इसी तरीके से राष्ट्रीय महिला मोर्चे के नाम से एक पॉलिटिकल विंग महिलाओं की खड़ी की गई थी, जिसमें तमाम मुस्लिम महिलाएं शामिल थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से जो है वो एक संगठन खड़ा किया गया था। अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों में, अलग अलग काम के लिए, लेकिन उद्देश्य एक ही था, इस्लामिक कंट्री भारत को बनाना और शरिया कानून लागू करवाना। इन तमाम उद्देश्य के लिए ही तमाम संगठन खड़े किए जा रहे थे और सही वक्त पे जो है वो चोट करते हुए इस पूरे नेटवर्क को नस्ते नाबूद किया है केंद्रीय गृह विभाग ने और उस पर 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। जी बिल्कुल ब्रजेश, अब जो है ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ब्रजेश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।